बुद्ध और ज्योतिषी सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध_और_ ज्योतिषी। एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि एक पेड़ बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि वह उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थीं। कड़ी धूप में बैठने की बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान था। अपने व्यापार में अत्यंत निपुण एक ज्योतिषी स्नान के लिए नदी पर आया और उसने नदी तट पर एक पदचिह्न देखा। ऐसे अवलोकन हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति को देखकर कोई भी सटीक अनुमान लगा सकता है कि वह क्या करेगा। उसने देखा कि यह एक सम्राट के पदचिह्न है जिसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जंगल के निकट इस दुर्गम स्थान पर क्यों होगा, और उसने पदचिह्न का अनुसरण किया, ये सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उन्होंने गौतम नामक साधु को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने ये देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष बिल्कुल गलत हो गया है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी प्रकार के मतिभ्रम में हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस कोई नहीं हूँ। लेकिन आपके पास सम्राट के पैर हैं, आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन विजय प्राप्त करके नहीं। आप दुनिया को दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं, या तो विजय से या समावेश से। दोनों ही तरीकों से कोई न कोई चीज़ आपकी हो जाती है। लेकिन अगर आप विजय प्राप्त करके जाएंगे तो ये हमेशा आपकी गर्दन में दर्द रहेगा। यदि आप शामिल कर लें तो ये जीवन का बहुत बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिषी ने कहा, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सर्वसमावेशी हो गए हैं। यदि आप कुछ हैं तो इसका मतलब है कि आप केवल वही हो सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं हैं तो आप जैसे चाहे वैसे हो सकते हैं। ये ज्योतिषी बैठ गया और बोला, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ मेरा है। यह क्या है? गौतम ने कहा, तुम आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। तुम जीवन की भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हो, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन के बारे में भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि आप योजना बनाने में असमर्थ हैं, इसलिए आप भविष्यवाणियों पर निर्भर रहते हैं। गौतम ने कहा, यदि आप योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं तो आप भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। अनुमान करना, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है, आओ मेरी योजना का हिस्सा बनो, हम कुछ और करेंगे।